हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आयना। सो नया दिन, नई शुरुआत। और नई शुरुआत नॉर्मल सी ही हुई थी। मतलब वही, सुबह उठा नहीं जा रहा था, बट जैसे तैसे मैं जल्दी से उठ के और मैंने बस शार लिया और उसके बाद मैं रेडी होने लगी। जैसे कि मैंने बताया था कि तिलक लग जाता है, उसके बाद मैं स्किन केयर नहीं कर पाती हूँ। तो इसीलिए अब चाहे मेरे को 5 मिनट लेट ही पूजा में बैठना पड़े, लेकिन मैं स्किन केयर करके ज़रूर बैठती हूँ। और मुझे मेरी कुर्ती बहुत पसंद है। मतलब इसका नेक डिज़ाइन भी, इसकी स्लीव्स भी थोड़ी सी भी टाइट हो गई है। कोई ना, करेंगे डाइटिंग। एक तो वीडियोस बनानी पड़ती है ना, उसकी वजह से मुझे कुछ ना कुछ खाना पड़ता है। खाती हूँ तो फिर आपको पता ही है, कपड़े टाइट तो होंगे ही। पर चलो कोई बात नहीं, उसमें भी अपना अलग ही मज़ा है। तो वेट को कंट्रोल करेंगे जैसे तैसे करके। फ़िलहाल तो नवरात्रि है, उस पे ध्यान देते हैं। नवरात्रि की जो टेस्टी टेस्टी डिशेस होती हैं उनके ऊपर फोकस करते हैं, बनाने पे भी और खाने पे भी, है ना। जब माता रानी आई हैं तो क्यों ना हम खाने पीने का भी मज़ा उठाएं, है ना। ऐसे थोड़ी माता रानी को सूखा सूखा ही भेज देंगे। चलो, मैं बिल्कुल हो गई थी रेडी और मम्मा ऑलरेडी मंदिर में बैठ चुके थे पूजा करने के लिए। तो बस वो मेरा ही वेट कर रहे थे। और कहते हैं कि ब्लैक नहीं लेना चाहिए, बट काली माँ भी तो है ना, तो हम उनके लिए ब्लैक पहन लेते हैं। तो मुझे नहीं ये सब। और मैंने रेड कुर्ती भी तो पहनी है ना। यूँ थोड़ी कि पूरा ही मैं ब्लैक पहन के चली गई हूँ। ठीक है, लाल रंग सबसे शुभ होता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई कोई भी कलर अशुभ होता है। तो बस मैंने फिर पूजा हो गई थी, उसके बाद मैंने प्लांट्स में पानी दिया। आजकल मैं जब बालकनी में जाती हूँ तो उसके बाद प्लांट्स में पानी देने के बाद ही मंदिर जाके आती हूँ। तो बस फिर मैं मंदिर भी जा आई, मार्केट भी जा आई, और फिर मैं आ गई अपने किचन में कुछ ना कुछ बनाने के लिए। आज मुझे कुछ अलग सा बनाना था। मैं बहुत डरी हुई थी कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। मैंने कच्चे केले मंगवाए हुए थे और उनके मुझे आज कबाब बनाने थे, गलौटी कबाब। तो एक्साइटेड भी थी, बट डर ज़्यादा था क्योंकि मैंने कभी भी कच्चे केले नहीं खाए हैं। कच्चे केले का कुछ भी नहीं खाया है, ये मेरा फर्स्ट टाइम था। इवन मम्मा तो मुँह ही फेर गए थे कि मुझे तो दियो ही मत, तुम मेरे लिए कुछ और बना दियो, बट मैं नहीं खाऊंगी ये। बट ऐसे कैसे हो सकता, बनाएंगे तो खिलाएंगे भी। बट हाँ, मैंने ये कह दिया था, एक खा के टेस्ट कर लेना, अच्छा लगे तो और ले लेना, वरना कोई बात नहीं, आपके लिए कुछ और बना दिया जाएगा। तो बस इसी की शुरुआत में मैंने बस केले लिए, उनको अच्छे से साफ़ किया और कट करके छिलके समेत ही मैंने उसको कुकर में डाल दिया बॉईल होने के लिए। 2 सीटियाँ लगाई मैंने। आप हो 2 सीटियाँ लगाते ही जो सीटी है वो निकाल देना, या फिर दूसरी सीटी आने से पहले ही गैस बंद कर देना, क्योंकि मुझे लगा कि शायद थोड़े से ओवर कुक थे। बट चाहो तो 2 सीटी पूरी भी कर सकते हो क्योंकि अच्छे बने थे। ठीक है, मैंने बॉईल होने के लिए रख दिया। अब 2 सीटी आएंगी, तब तक के लिए हम, ये देखो, बन के बिल्कुल रेडी। फिर मुझे बनानी थी चटनी धनिया पुदीने की। जो धनिया वाली चटनी थी, कोकोनट वाली, वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी थी, और पुदीने वाली चटनी के बिना तो क्या ही मज़ा है। तो फिर इसलिए मैं स्पेशली जाके पुदीना लेके आई और मैंने वो साफ़ करना शुरू किया, अच्छे से साफ़ करके। और ये और मेरी एक और बार की कोशिश थी कि मैं पुदीना उगा पाऊँ। तो अब की बार फिर से मैंने जो उनकी स्टेम होती हैं उनको पानी में डाल के रखा है। देखो कबूतर छोड़ते हैं नहीं छोड़ते। तो बस काम करती जा रही थी। और जो भी पानी मैं किचन में यूज़ करती हूँ बर्तन कह रही हूँ, सब्जियाँ वगैरह साफ़ करने के लिए, तो उनको मैं हमेशा प्लांट्स में देती हूँ, क्योंकि क्यों ही वेस्टेज करनी। तो बस जो अच्छे से ठंडे हो गए थे केले, तो उनके बाद मैंने उन्हें उनका छिलका उतारा और एक गाना चल रहा था, मैं उसको साथ साथ गाए कल जा रही थी और पीनट्स बड़े को एंजॉय रोस्ट कर करके रही थी। रखा था मैंने, तो बस उनको मैं थोड़ा चटनी सा बनाने की तैयारी कूटना करी, शुरू उसमें किया धनिया क्योंकि दरदरा पुदीना सा हरी जो उनका मिर्ची, टेस्ट आएगा कबाब में अदरक वो और बहुत आइस अमेजिंग आएगा। क्यूब्स, तो बस ये जो सब डाले मैंने। अब की बार मैंने केले थे फर्स्ट उनको टाइम मैंने आइस अच्छे से क्यूब्स मैश डाले किया, हैं। उसके अंदर फिर मैंने मैंने डाला नमक, पनीर। काला पनीर नमक मैंने और जीरा इसमें 100 पाउडर, ये ग्राम 3 लिया है मसाले डाले और और थोड़ी सी उसको भी दही डाल अच्छे के से मैंने इसके इसको अंदर मैश अच्छे से किया, ब्लेंड किया। क्योंकि और ये ये बढ़ी वो बहुत एकदम ही से हेल्दी खुलने के बाद रेसिपी है। जो पहली बात, हम आती है ना इसके इसकी अंदर कुछ भी खुशबू, सीधा फ्राई मेरी नहीं नाक में करेंगे, लगती है। कोई भी हम इसके तो बस अंदर वो आटा बन के वगैरह भी नहीं रेडी थी। डाल और रहे हैं, कोई लकीली भी मैंने हम इसके दूध के अंदर में से आलू बचा वगैरह नहीं लिया डाल रहे बॉईल हैं। करने तो के लिए सिर्फ रखा काला हुआ था। नमक, अब जीरा देखो, पाउडर फिर और मैंने जो उसके ग्रीन बाद डाला चटनी मैंने हमने बनाई पनीर, थी फिर वो, मैंने और डाला मूंगफली, मखाने का पाउडर, बस यही सब डाल फिर के थोड़े से वापस से मसाले, नमक यानी कि लाल यही सब मिर्ची डाल के हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है, ताकि जो कलर है, जो फ्लेवर्स हैं, वो पूरा इवनली हो जाए। तो उसके बाद थोड़ा सा हाथ पे घी लेके हम अपने जो कबाब हैं वो बनाने स्टार्ट करेंगे। और बस जो हमारे
कबाब हैं वो सिकने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। चाहो तो 10 मिनट के लिए इसको फ्रिज में रख सकते हो, बट ज़्यादा कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो मैंने तवा चढ़ा दिया, मैंने नॉन स्टिक कबाब तवा बनाए ही हैं और यूज़ उसमें किया था सिर्फ इसमें। 1 चम्मच घी। उस पे जी हाँ, आप 1 जनरली चम्मच मानोगे घी कि मैंने आपने अच्छे अच्छे से से स्प्रेड करना है और वही आपका दोनों तरफ से सिकने के लिए बिल्कुल काफ़ी है। ये देखिए, ये मैंने फ्रिज से निकाल लिए थे। मैंने 5 मिनट के लिए इसको फ्रिज में रखा और फिर जैसे ही घी गर्म हुआ मैंने इसको प्लेसिंग करना इनकी स्टार्ट कर दी। और अभी तक मैं बहुत डाउटफुल थी क्योंकि पता नहीं टेस्ट कैसे आने वाला है। मेरी मम्मा ने कच्चे केले खाए हुए हैं और वो बहुत ही ऐसे डरे हुए थे कि यार क्या ही खिलाएगी तू मुझे, बट चलो फिर भी ट्राई तो करना ही था। और देखिए हमारे कितने अच्छे सिक्के रेडी हुए हैं। आपको लग रहा होगा कि थोड़े से जल गए, बट ये जले बिल्कुल भी नहीं थे। बहुत प्यारा क्रस्ट आया था इनका। बस मैं बहुत एक्साइटेड हो गई थी स्टार्टिंग में, लेकिन बीच में ठीक हो गई। बट इसके बाद फिर से जब टेस्टिंग की बारी आने लगी तब मैं फिर से बहुत ऐसे नर्वस होने लगी थी कि पता नहीं कैसे बने होंगे, कैसे लगेंगे। पर कोई बात नहीं, जब बना लिए तो खाएंगे भी। लेकिन एक सैलेड तो चाहिए साथ में, तो बस वो भी बना लेते हैं। तो मैंने खीरा लिया और उसको बिल्कुल बारीक बारीक कट कर लिया। और खीरे के अंदर आप जो मर्ज़ी वो डाल सकते हो। मैं डाल रही हूँ इसमें पीनट्स। पीनट्स को मैं वही जैसे पिछली बार किया था उसको बारीक बारीक कूट लेंगे, वो डालेंगे और फिर डालेंगे थोड़ा सा नींबू। चाहो तो थोड़ा नमक डाल सकते हो, मैंने नहीं डाला क्योंकि मुझे वो जो दरदरा मूंगफली का जो टेस्ट था ना वो बहुत अमेजिंग लग रहा था, तो मैंने और इसमें कुछ भी नहीं डाला है। तो बस हम अपनी प्लेटिंग जो है वो स्टार्ट करेंगे। देखो कितने अच्छे कबाब बन के निकल के आ रहे हैं और मैं बड़ी एक्साइटेड हो गई थी इसको देखने के बाद कि ठीक है कुछ तो अच्छा बना ही है, खा लेंगे और नहीं तो टिक्की समझ के खा लेंगे। लेकिन इसका जो हीरो इंग्रेडिएंट है ना, हम ये मानेंगे कि पनीर अच्छा डला या केला अच्छा डला, लेकिन जो इस चीज़ को एलिवेट कर रहा है वो एक चीज़ है, मूंगफली। मेरे लिए मुझे उसका जो टेस्ट आया वो दरदरा मूंगफली, आप ये देख सकते हो दिख भी रही हैं, और वही जो है वो सबसे ज़्यादा अमेजिंग लग रही थी। अब तक मैं मम्मी का रिव्यू देख ले चुकी थी, उनको ठीक लगे, लेकिन जब मैंने खाए तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये बहुत अच्छे